हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और आज का टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ आईडीडी। कॉन्सेप्ट को जानना है हमें आईडीडी के, जो इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट को जान लेंगे तो ये डिसेबिलिटी हमें अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले हम जानेंगे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है, यानी कि पूरे लाइफ टाइम इसे ठीक नहीं किया जा सकता। एक बार ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किसी को हो गई तो लाइफ लॉन्ग रहती है, पूरी जिंदगी रहती है, ताउम्र रहती है, ठीक नहीं होती। किसी कोई दवाई से, किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि ये डिसेबिलिटी जो है इंटेलेक्चुअल, ये क्योरेबल नहीं है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसको ट्रीट किया जा सकता है, यानी ट्रीटेबल है ये। इसको ठीक नहीं किया जा सकता, ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, ठीक तो नहीं कर सकते, सुधार थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ये कहा जाता है। और ये भी साबित हो चुका है अब कि जो आईडी है यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो मेंटल इलनेस नहीं है, यानी कि दोनों एक अलग कंडीशन मानी जाती है आज के समय में, कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और जो मेंटल इलनेस है वो दोनों अलग अलग डिसेबिलिटीज हैं। क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो तो कभी ठीक नहीं हो सकती, क्योरेबल नहीं है, लेकिन जो मेंटल इलनेस है वो क्योरेबल है, उसे ठीक किया जा सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मेंटल इलनेस एक अलग कंडीशन है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक अलग कंडीशन है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसमें होता क्या है पर्सन के साथ, कि उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो मेंटल डेवलपमेंट से मैच नहीं होता, यानी कि दोनों जो फिजिकल डेवलपमेंट है और जो मेंटल डेवलपमेंट है वो आपस में मैच नहीं करते। जैसे इसे मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई 8 साल का एक बच्चा है, वो 8 साल का हो गया है, लेकिन वो बिहेवियर ऐसा शो कर रहा है जैसे वो 3 साल का हो, यानी कि हाइट वगैरह उसकी बढ़ गई है लेकिन दिमाग अभी भी 3 साल के बच्चे का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट तो 8 साल का हो गया है, फिजिकल डेवलपमेंट 8 साल का हो गया, और मेंटल डेवलपमेंट क्या है कि वो अभी भी 3 साल का है। तो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो है वो आपस में मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल होते हैं उनमें जो फिजिकल डेवलपमेंट है और मेंटल डेवलपमेंट है वो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते। और अगर हम बात करें तो इन बच्चों को जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं इन्हें एक सिस्टमेटिक सपोर्ट प्लान की नीड होती है, यानी कि इनके लिए प्लानिंग की जाती है और इन्हें सपोर्ट दी जाती है, और पहले से ये सब कुछ किया जाता है ताकि ये अच्छे से चीज़ों को कर सकें, इजीली कर सकें। इसके बाद अगर हम देखें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो एक नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन मानी जाती है, यानी कि अगर किसी बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई तो वो क्या होती है, जितनी है उतनी ही रहेगी। मान के चलिए कि कोई किसी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और उसका इंटेलेक्ट जो है, मतलब आईक्यू जो है वो 70 है, 70% है उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो वो 70 ही रहेगी, यानी ये कुछ साल बाद उसकी ये 50 हो जाएगी, और या फिर 70 से बढ़कर 80 हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। इसलिए कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन है, प्रोग्रेस नहीं करती, बढ़ती नहीं है, जितनी है उतनी ही रहती है, इंटेलेक्ट उसका उतना ही रहता है जितना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंटेलेक्चुअली डिसेबल जो होते हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट वो सारा डिलेड होता है। जैसे मान के चलिए उसका जो लैंग्वेज होगी वो देर से सीखेगा, और चलना उठना बैठना हर एक चीज़ वो देर से सीखेगा, तो ओवरऑल डेवलपमेंटल डिले होता है। यानी कि अपने जीवन के सारे माइलस्टोन जो एक नॉर्मल पर्सन अपने नॉर्मल समय में पूरा कर लेता है या अचीव कर लेता है, वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल पर्सन वो अचीव नहीं कर पाएगा अपनी एज के अकॉर्डिंग। तो ये आपको याद रखना है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, कि एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, कभी ठीक नहीं होती, और ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है, थोड़ा बहुत इसमें सुधार किया जा सकता है। और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो मेंटल इलनेस नहीं होती, मेंटल इलनेस ठीक हो जाती है, क्योर हो जाती है। मेंटल जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसमें जो मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट है वो मैच नहीं करता, ठीक है, और इसमें नीड और प्लान की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन है, कभी भी प्रोग्रेस नहीं करती, जितना लॉस हो गया ब्रेन में या जितनी फंक्शनिंग उसकी खराब है उतनी ही रहती है। ओवरऑल डेवलपमेंट डिलेड होगा, यानी कि अपनी एज के अकॉर्डिंग वो सारे माइलस्टोन देर से अचीव करेगा, ये आपको याद रखना है। एक बात और कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में जो पुरानी धारणाएं हैं वो क्या क्या रही हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। देखिए पुराने समय में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को बहुत कुछ कहा जाता था, इंडिया में, इंडिया से बाहर भी। अगर हम देखें तो कुछ लोग कहते थे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, कर्मा है, कर्मा की वजह से, यानी कि जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल हैं, यानी उस समय तो एमआर कहते थे, एमआर ही ज़्यादा पॉपुलर रहा है फील्ड में। तो जो एमआर है वो कर्मा की वजह से, यानी कि तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हारा बच्चा ऐसा है, ऐसा माना जाता था। लोग कहते थे कि ऐसा तुम्हारा बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसलिए है क्योंकि तुमने ऐसे कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हारा बच्चा ऐसा है। फिर कुछ लोगों का कहना था कि ब्लैक मैजिक से हुआ है, यानी कि बच्चे पे काला साया वगैरह हो गया है, किसी ने इसको शापित कर दिया है, इस वजह से ये ऐसा है, इंटेलेक्चुअली डिसेबल है, इसकी ऐसी कंडीशन है। कुछ लोगों का कहना था कि गॉड का अवतार है, गॉड का अवतार है, इसलिए इनको
मानना चाहिए, इनको पूजना चाहिए, ऐसा लोगों का कुछ कहना था। कुछ लोगों का कहना था कि सूर्य ग्रहण की वजह से हुआ है ऐसा, यानी कि सूर्य ग्रहण लगने पर ये पैदा हुआ था, ये उस समय पैदा हुआ था, इसलिए ऐसा है। ये मेंटल डेवलपमेंट, इसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं हो पाया है और ये इंटेलेक्चुअली डिसेबल है, और ये कंडीशन इसकी इस वजह से है क्योंकि सूर्य ग्रहण की समय पैदा हुआ था। तो ये सब पहले के समय में चलती आई हैं, धारणाएं, आइडियोलॉजीज चलती आई हैं, तो थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी डेफिनेशन, और उस डेफिनेशन को आप जरूर देखिएगा क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस डेफिनेशन में ही मैं आपको बताऊंगा कि क्राइटेरियाज क्या हैं और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट कैसे बनता है, और वो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे, डेफिनेशन के बारे में। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।